हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 3 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल में साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों, इस प्रतियोगिता में, इस चैंपियनशिप में 14 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 स्वर्ण पदक जीते हैं, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में ग्वालियर के खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक जीते और देश को ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उक्त चैंपियनशिप में नेपाल के 27-28 जुलाई तक खेली गई थी, जिसमें मेजबान नेपाल समेत भारत, बांग्लादेश और भूटान के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ग्वालियर टीम के साथ ग्वालियर ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव राहुल दुबे, कोच करण माझी, मैनेजर चंद्रप्रकाश सिंह, नीरज राणा, आदित्य सिकरवार, दीपेंद्र सिकरवार ऑफिशियल रूप से शामिल थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, बात करें दोस्तों नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल उत्तर प्रदेश की राज्य से सीमा साझा करता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड से, और यहाँ पर दोस्तों सिक्किम से, आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी की बात करें तो काठमांडू है, और इसकी मुद्रा दोस्तों नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा जी हैं और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। तो दोस्तों, आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की खेल नीति के बारे में, तो दोस्तों पहली खेल नीति 1989 के अंदर आई थी, आपको याद रखना। और नवीनतम खेल नीति दोस्तों 2005 में, आपको इतने दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और बात करें कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण खेल अकादमियों के बारे में, जो कि आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट कुश्ती जूडो कराटे अकादमी 2007 भोपाल में स्थापित की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी दोस्तों आपको याद रखना है, 2007 में भोपाल में। और दोस्तों महिला का हॉकी अकादमी आपको याद रखना है, जो कि 2006 में ग्वालियर में स्थापित की थी। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एथलेटिक्स अकादमी दोस्तों 2016 में भोपाल में स्थापित की गई थी। और तीरंदाजी अकादमी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2013 के अंदर जबलपुर में स्थापित की गई थी। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एमपीपीएससी में, तो आपको याद रखना है। क्रिकेट अकादमी दोस्तों शिवपुरी 2016 में, और शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल में, और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में। तो दोस्तों, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकादमी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के युवाओं में दक्षता और कौशल विकास को निखारने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा और विभाग और किसके बीच एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ग्लोबल स्किल पार्क और कैलिफोर्निया की सेल्स फोर्स कंपनी के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें, मध्य प्रदेश के युवाओं में दक्षता और कौशल विकास को निखारने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा विभाग और ग्लोबल स्किल पार्क कैलिफोर्निया के सेल्स फोर्स कंपनी के मध्य करार किया गया है, जिसमें कि दोस्तों नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में 4 अगस्त को तकनीकी शिक्षा कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा सिंधिया की उपस्थिति में एमओयू हस्ताक्षर होंगे। और एमओयू का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से तकनीकी और इंजीनियरिंग के छात्रों को डिजिटल फ्लुएंसी बढ़ाना और उनका कौशल विकास के अवसर प्रदान कराना। तो दोस्तों, आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते जाना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक 7 जुलाई को 7 अगस्त को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, यह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक 7 अगस्त को दिल्ली में आयोजित की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री की एवं नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 7 अगस्त को नई दिल्ली में होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस बैठक का हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, आपको याद रखना। दोस्तों, बात करें नीति आयोग के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, आपको याद रखना। और जिसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों डॉक्टर सुमन बेरी जी इसकी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात करें दोस्तों परमेश्वरन अय्यर जी इसके सीईओ हैं। तो आपको याद रखने हैं इतने इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन हाल ही में पशुपालन योजना क्रियान्वयन में देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, तो पशुपालन की क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा मध्य प्रदेश किसान क्रेडिट टैगिंग टीकाकरण अधोसंरचना विकास आदि कार्यों में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे चल रहा है। इन सफलताओं का परिणाम है दोस्तों कि आज प्रदेश को क्रेडिट कार्ड में 15,000 कार्ड प्रति माह का नया लक्ष्य मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह लक्ष्य विभाग इसी गति से 100% हासिल कर लेगा। और श्री मंत्री पटेल ने बताया कि संचालन पशुपालन एवं डेयरी लिफ्ट की सुविधा को लोकार्पण करते हुए यह बात कही। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा किन 2 बांधों के में स्कॉडर सिस्टम लॉन्च लगाया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तवा और वारना बांध पर दोस्तों यह स्कॉडर सिस्टम लगाया जा रहा है, आपको याद रखना है।
डिटेल में चर्चा कर दोस्तों। नर्मदापुरम जिले के तवा रायसेन के जिले वारणा बांध की गेट पर ऑटोमेटिक खोलेंगे। इसके लिए बांधों में स्क्वाडा सिस्टम पर्यवेक्षी नियंत्रण डेटा अधिकरण लगाया जा रहा है, जिसमें कि जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता MS डावर ने दोनों बांधों के निरीक्षण कर सिस्टम की जानकारी दी। डावर ने बताया दोस्तों कि इस सिस्टम में सिंचाई प्रणाली बेहतर होगी और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत तवा और वारणा में स्क्वाडा सिस्टम लगाया जा रहा है। इसका परीक्षण शुरू कर दिया गया। स्क्वाडा सिस्टम वेब आधारित है। इस कारण बांध के जल स्तर अन्य आंकड़े भी कोई भी आमजन इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से भी देख सकता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख परियोजनाएं, प्रमुख बांध आपको याद रखना है। चंबल घाटी परियोजना दोस्तों 1953 चंबल नदी पर बनाई गई थी। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर। तवा परियोजना दोस्तों तवा नदी पर। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर 1978 में स्थापित की गई थी, आपको याद है। माता टीला दोस्तों बेतवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपको याद रखना है। और रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भरगीत नदी पर है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के बाघ पुनर्स्थापन योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ के ऊपर एक फिल्म बनी है, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए इसका चुनाव किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आज के लिए आपके जो कि आपको राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक 7 अगस्त को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और डेली करंट अफेयर्स के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।